प्रश्न पर यहाँ पर आए हैं भारत जोड़ो यात्रा में, और आपने राहुल गांधी से मिली तो क्या क्या बात हुई? आप कहाँ से हैं वो सब थोड़ा? ये हम महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से स्वास्थ्य के कार्यकर्ता, हमें से कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग आशा वर्कर हैं, कुछ लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। ये महाराष्ट्र के कई अलग अलग जगहों से हैं, अमरावती से हैं, बुल्ढाना से हैं, गढ़चिरौली से हैं, पुणे से हैं, ऐसे अलग अलग भागों से लोग आए हुए हैं। और सबके एक ही मंशा है कि स्वास्थ्य का जो मुद्दा है ये एक राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए और इसको एक राजनीतिक प्राधान्य क्रम में एक टॉप लेवल पे एक प्रायोरिटी के रूप में जो है लेना चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी क्योंकि चल रहे हैं, देश भर में लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनके एजेंडा पे और उनके पार्टी के एजेंडा पे हेल्थ का मुद्दा ये एक हाई प्रायोरिटी के रूप में लिया जाए, क्योंकि आज बहुत ही कठिन परिस्थिति है लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, चाहे वो पब्लिक अस्पतालों में जाए और चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों में जाए। इसलिए हमने कई सारे मुद्दे उनके सामने रखे। राहुल गांधी का क्या रिएक्शन था, आप क्या बोले और उनका रिएक्शन क्या था? मुझे लगता है उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी है और ये मुद्दे उन्हें भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से गलत नीति है। और उन्होंने कहा है कि अगर आगे जाके उन मुद्दों पे काम वो कर सके तो जरूर करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस की तो प्राइवेटाइजेशन हेल्थ सेक्टर का हमेशा करती आई है और उनके काल में भी जो हेल्थ की हालत थी वो अच्छी नहीं थी, तो उनसे क्या अपेक्षा है आपको? मुझे लगता है कि आज जब कोविड की कंडीशन में सबको पता है कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट की है और ये मुद्दे मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट में भी आए हैं, और किस तरीके से कोविड जो विधवा महिला हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, ये मुद्दे उन्हें हमने आज मिलके बात रखी है। और हमारे पास पूरा, मुझे लगता है कि उनके पास भी डेटा है। सरकार ने खुद हमारे महाराष्ट्र में अगर हम देखा जाए, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करीब, मुझे लगता है कितने लाखों के जो 16 लाख रुपए लोगों को रिफंड किए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे जब सरकार खुद मान नहीं कर रही कि ये गलत नीति है प्राइवेटाइजेशन करना आरोग्य सेवाओं का, तो मुझे लगता है कि डेटा खुद बात कर रहे हैं और वो आगे जाकर इस मुद्दे को जब लोगों से जुड़ रहे हैं और समझ रहे हैं लोगों की परेशानियों को, तो ये मुद्दा आज का वास्तव है और वो उनको मानना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि इस मुद्दे पे आगे वो अपनी जो सोच है और नीति है पार्टी की वो बदल पाएंगे। पहला मुद्दा है कि आपने बोला कि कांग्रेस ने भी ये कर रहे हैं, तो यूपीए 1 में पहले सबसे एनआरएचएम जो आया, जिसके कारण स्वास्थ्य में काफ़ी सुविधा मिली, क्योंकि हम देख रहे थे आदिवासी क्षेत्र में भी जब यूपीए 1 में जब एनआरएचएम आया तो उस वक्त जो एक थोड़ी सुविधा बढ़ी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्टाफ बढ़ा, लेकिन उसके बाद में फिर ये फिर से हेल्थ वाला जो बजट है वो आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जैसे सवाल लोगों को पड़ा, तो उसके बाद में काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। तो यही आगे जो आपने यूपीए 1 में किया, तो आगे भी आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये उम्मीद उसमें। ये बजट का आपने कांग्रेस के बारे में पूछा ना, ये 4 फेजेस का बजट है नेशनल हेल्थ मिशन का। तो आप देखिएगा कि इसमें जो यूपीए 1 का पीरियड था उसमें हर साल नेशनल रूरल हेल्थ का मिशन का बजट 13.5% से बढ़ा है। यूपीए 2 में वो थोड़ा घटा, लेकिन तब भी करीब करीब 10% से हर साल बढ़ा है। 2014 के बाद 2014 से 2019 का पीरियड देखिए तो उसमें आपको 2017 का पीरियड देखिए तो उसमें 0.5% से कम हुआ है हर साल, नॉट ओनली कि बढ़ा नहीं है। और सबसे रिसेंट पीरियड जो है उसमें भी सिर्फ 3.3% से, जो कि इन्फ्लेशन से भी कम है, इतना कम बढ़ा है। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसको जो बजट देना चाहिए उसको स्टार्व किया जा रहा है, उसको स्ट्रेंगुलेट किया जा रहा है। तो इसको ये बिल्कुल अमान्य है। तो इसलिए भले ही कांग्रेस के समय में सब कुछ अच्छा हुआ ऐसा हमारा कहना नहीं है, लेकिन अब जो चल रहा है ये बिल्कुल ही किसी भी हालत में, ये जो अडानी मॉडल है जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि उठा कर आप पब्लिक हॉस्पिटल्स को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल। लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल की हालत तो बहुत खराब थी कि वहाँ जाने पे स्वास्थ्य सुविधा मिलती नहीं थी, तो लोगों को क्या फायदा हुआ? पब्लिक रहकर भी तो खराब पब्लिक हॉस्पिटल का उत्तर अच्छा पब्लिक हॉस्पिटल है। खराब पब्लिक हॉस्पिटल का उत्तर उसको प्राइवेट में बदलना नहीं है। और हमारे ही देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, हमारे देश में जे हॉस्पिटल है, हमारे देश में आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं जो बढ़िया पब्लिक हॉस्पिटल चलते हैं। तो अगर सरकार फंड देगी, स्टाफ देगी, दवाइयाँ देगी, टेक्नोलॉजी देगी, तो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल देश में दुनिया में किसी भी इससे कम नहीं है। मैं तो खुद एम्स में पढ़ा हूँ और मैंने काम किया है। अभी राहुल गांधी उस पर ध्यान देंगे? हमारी कोशिश तो यही है। और जो भी जनता से बात करेगा, हम तो जनता की तरफ से यही बात उठाएंगे कि पब्लिक अस्पतालों को मजबूत
तो आपको आपको लगता है कि कोरोना काल में जो आपने मेहनत की उसके हिसाब से आपको मुआवजा नहीं दिया उन्होंने? नहीं नहीं नहीं। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा में आकर आपको क्या लग रहा है? और आशा वर्कर का भी प्रश्न मैं वापस से पूछूंगा कि तभी भी मोर्चे निकलते थे, आप लोग भी मोर्चे निकालते थे आशा वर्कर के लिए कि कुछ नहीं सरकार दे रही है, तो अभी क्या बदला है? देखिए, दो चीजें बदली हैं। हाँ, और क्यों हम आए हैं? क्योंकि हमें कुछ आशा है, मुझे होप है कुछ। दो चीजें बदली हैं। पहली चीज ये है कि पब्लिक हेल्थ जो है ना, ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम किसी भी देश में कितना मजबूत होता है, ये उस देश में जो डेमोक्रेसी होती है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है। आज डेमोक्रेसी को पूरा खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान में, और उसका हिस्सा है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को भी पूरा प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो पहले वो धीमी गति से हो रहा था, थोड़ा बहुत होता था, अभी वो फुल फ्लेजेड हो रहा है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, विदाउट एनी ऑपोजिशन। इसलिए हमें लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कम से कम उसका विरोध करें। ये हमारी जिम्मेदारी है उनको इन्फॉर्म करना। तो आज क्या राहुल गांधी ने क्या कहा? वो चौंक गए जब हमने उनको अडानी मॉडल के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत ही खतरनाक है, ऐसा उन्होंने कहा, दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन तक भी ये शायद बात पहुंची नहीं होगी कि अडानी मॉडल 5 राज्यों में लागू हो रहा है और 5 स्टेट्स द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज बीइंग हैंडेड ओवर टू प्राइवेट एक्टर्स। ये शायद उनको रजिस्टर अभी तक नहीं हुआ था, ये हमने उनको शायद कम्युनिकेट किया स्ट्रांगली, ऐसा मुझे लगता है। और ये पूरी यात्रा से आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये यात्रा, मेरा मानना ये है कि एक यात्रा से तो सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक नई प्रकार की एक उत्साह लोगों में है। और जो लोग शांत थे, चुप थे, या कहना चाहिए कि गुमसुम थे, वो घर से बाहर निकल करके सड़क पे आए। जिनके अंदर जो डर था, अभी उनके अंदर एक प्रकार का उत्साह आया है। कम से कम लोग बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो ये एक शुरुआत है, लेकिन शुरुआत है इसको आगे ले जाना चाहिए। और 2000 ये भी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक मरगढ़ जो आई थी, उनके लिए भी एक थोड़ा सा संजीवनी हो गई, ये भी एक हमको लगता है। तो कांग्रेस जिंदा रहना चाहिए क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस तो नहीं, विरोध नहीं रहा, तो जैसा कुछ भी विरोध नहीं रहा देश में, तो जो जिस तरह से अभी का चल रहा है वो तो बहुत बुरी स्थिति पर जाएगा। क्योंकि अभी जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि जो सेवा है, आरोग्य सेवा, ये पूरा प्राइवेट इसको दे दी जा रही है, तो इसका तो परिणाम बहुत बुरा हो जाएगा। स्कूल का वैसा हो रहा है अभी, एजुकेशन का मुद्दा जो है बहुत बड़ा, कि एजुकेशन पूरा प्राइवेट में, जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो रही है और जो प्राइवेट स्कूल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत नीति है, तो इस पर तो रोक लगना चाहिए। जो भी रोक लगाने में ये करेगा, उनके साथ हम लोग हैं, बस। आप आ जाइए। तो हाँ, हमारा ये कहना है कि जैसे कि जो सब डॉक्टर्स 12 से 8 घंटे काम करते हैं, नर्स काम करती है, तो हम तो 24 घंटे सुविधा देते ना लाभार्थी को। तो उन्हें 70,000 1 लाख रुपए पेमेंट आना, और जो 24 घंटे सुविधा देने वाली है उन्हें क्यों 2,500 3,000? तो मैं ऐसे बोल रही थी कि जो समान हक आरोग्य में आशा को समान हक मिलना चाहिए, और उन्हें परमानेंट करना चाहिए, और मासिक 18,000 तक पेमेंट करना चाहिए। 70,000 की जगह बस आपको 18 चाहिए? बस। ओके, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। अडानी मॉडल का चक्कर छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सरकारी अस्पतालों से नाता जोड़ो, भारत जोड़ो,